नमस्कार फ्रेंड्स। आयुर्वेद की अवेयरनेस की आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे एक ऐसे सुपर फूड की जो हमने हमारे खाने में से हटा दिया है। आजकल इतनी अवेयरनेस चल रही है, लोग अपने खान पान बदल रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, अपनी दवाइयां बदल रहे हैं, अपने घरेलू नुस्खे को अपने डेली रूटीन में ला रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। खास करके पेंडेमिक का जो भूचाल आया और उसने पूरी दुनिया को ऐसे आहत कर दिया है कि लोग अभी बहुत डरे हुए हैं। किसी किसी लोग को तो पता ही नहीं होता है कि उनको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और इसलिए डे टू डे लाइफ में कुछ न कुछ अपने हिसाब से अपनी लाइफ में ऐड करते फूड के तौर से। हमने जो हमारे फूड में से हटा दिया है, जो हमारे पूर्वज खाते थे, जिससे हमारे पूर्वज की तंदुरुस्ती बहुत बरकरार रही थी, वो चीज है जौ। हम गेहूं तो बहुत बाद में आए हैं, लेकिन जौ का फूड यूजुअली सब लोग खाते थे। यूपी में से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक जौ की बहुत वैरायटी है। खास करके कोई 20 प्रकार की बनाते हैं, कोई बताते हैं, कोई 12 प्रकार की बनाते हैं बताते हैं। लेकिन जौ की जो भी वैरायटी है वो पर्टिकुलर प्रदेश में होता है, मतलब बोते हैं किसान और उसकी वैरायटी को जौ बोलते हैं। ये पूरे दुनिया में प्रचलित है और हमारे वहाँ हिमालय में भी ये एक सफेद कलर का जौ होता है। इसके कारण इसको शीत सुक्त बोलते हैं। धान्य का थोड़ा जैसे राजा बोला जाए ऐसा है, इसलिए उसको धान्य राज बोलते हैं। और यव के प्रकार का शेप है, इसलिए उसको यव बोलते हैं। ये यव जो है वो छिलके वाले हैं, उसमें से उसका दाना निकलता है। ये छिलके वाले जो जौ है उसकी एक नोक होती है, दोनों ओर से ये नुकीले होते हैं, जिसे देखा जाए तो दोनों ओर से पॉइंटेड। ये जैसे एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो यूजुअली इसको लोग कैसे खाते हैं, तो इसको छिलके के साथ पीस लेते हैं और आटा बना देते हैं। तो यव को कैसे खाना चाहिए, जौ का कैसे उपयोग करना चाहिए? आयुर्वेद में उसको रुक्ष बोला है, ड्राई बोला है, विष्टम्बी बोला है और ऐसा वायु करने वाला भी बोला है। लेकिन उसकी मिलावट में जो हम खाते हैं उसकी मिलावट में उसी हिसाब से थोड़ा बहुत हम धन धान्य का एडिंग कर दें तो जौ सुपर फूड हो सकता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम है, 25 है। तो क्या है कि ये गेहूं की जगह, जहाँ गेहूं की डॉक्टर मना कर रहे हैं, आजकल डॉक्टर बहुत कारण से गेहूं नहीं खाना ऐसा पेशेंट को बता रहे हैं, चावल नहीं खाना ऐसा बता रहे हैं। जिसको मेदस्विता है उनको तो वो फूड लेना ही अलाउड नहीं है। जिसको डायबिटीज है उनको भी गेहूं से दूर रखते हैं। तो उस टाइम जौ हमें बहुत काम आता है। जौ है वो वैसे पचने में, हालांकि विष्टम्बी मतलब हेवी है, भारी है, लेकिन आप उसके अलग तरह से प्रयोग करेंगे तो उसका फायदा बेशक आप ले सकते हैं। जौ को कैसे खाना चाहिए? ये जौ को डायरेक्ट एक तो पीस लीजिए और छिलके है वो ऐसे ही निकाल दीजिए, अगर निकलता है उतना छिलका निकाल सकते हैं, वो छान के ले सकते हैं जौ का आटा। दूसरी चीज है कि जौ को अगर आपको बेहतरीन टेस्ट में लेना है या तो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए इस तरह से लेना है, तो ये जौ को आपको शेक लेना है और शेक के फिर आपको डब्बा भर के रखना है। उसमें से आप क्या क्या बना सकते हैं? जौ का सत्तू बन सकता है, पूड़ी बन सकती है, कचौड़ी बन सकती है, जलेबी बन सकती है, खिचड़ी बन सकती है। चावल की जगह भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेद में जौ को विष्टम्बी भी बताया है और ऐसा भी बताया है कि जौ खाने से जो लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम जिसकी थोड़ी सी कमजोर है उनको वायु का गड़गड़ाहट भी होता है। तो उस समय आयुर्वेद में ही इसका इलाज बताया है कि जौ के साथ का मिक्सिंग ऐसा करें, शायद उसमें जैसे बताया है कि थोड़ा सा आप घी उसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए ताकि वायु की गड़गड़ाहट ना हो। तो जौ को
हम हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आजकल सबकी जॉब है या सबका काम है वो ज़्यादा करके टेबल कुर्सी पे बैठ के करने वाला काम है, और उसके कारण हमारा डाइजेस्टिव जो हाजमा बोलते हैं वो प्रॉपर नहीं होता है और फैट जनरेट होती ही रहती है। तो उस टाइम आप सिर्फ जौ की रोटी खा सकते हैं, जौ का दलिया खा सकते हैं, जौ का सत्तू पी सकते हैं। मतलब जौ का सुबह से शाम तक 2-3 चीज में वैरायटी में आप ले सकते हैं। तो जौ का एक बहुत अच्छा जो गुण आयुर्वेद में बताया है वो स्क्रैपिंग करने का है, मतलब लेखन करने का है। तो वो जो स्क्रैपिंग करता है वो मेद का करता है। तो जो पुरुष स्त्री ओवरवेट है या ओबेस है या बैठे रहने की जॉब है या जिसको बहुत भूख लगती है, बार बार भूख लगती है, वो जौ का इस्तेमाल करे अपनी रोटी में तो बहुत फायदेमंद होगा। तो आपको कैसे करना है कि भाई गेहूं है उसकी अपेक्षा आप 60% उसमें जौ का आटा डाल दीजिए। जौ को भिगोइए। बेस्ट वे ये है कि जौ को आप भिगो दीजिए। जैसे ये भिगा हुआ जौ है थोड़ा सा फूल जाता है और उसको भिगो के रखने के बाद उसको आप सुखा दीजिए। सूख जाए फिर उसको रोस्ट करके उसका आटा अगर आप लेते हैं तो बहुत बेस्ट आइडिया है, उसमें पूरा पोषण मिल जाता है। जौ में फाइबर बहुत है तो क्या होता है कि फाइबर एक फुलनेस आता है, देता है। तो फाइबर होने के कारण जिसको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है या जिसको ऐसा बहुत एसिडिटी वगैरह रहती है, पित्त रहता है, तो ये फाइबर उनको फायदा करता है और मोशन क्लियर लाता है। उसके उपरांत उसमें एक गुण बहुत अच्छा है, वो है मूत्रण, मतलब डायूरेटिक है। तो जौ है वो अपने गुण धर्म से वो पेशाब का प्रोडक्शन भी इतना करता है और निकाल भी देता है। तो खास करके डायबिटीज में जिसको स्टोन है, जैसे देखा जाए तो रण प्रदेश में या जहाँ पे पानी की कम तंगी होती है, कमी होती है, वो प्रदेश में पथरी मतलब स्टोन कैल्कुलस बहुत फॉर्म होता है। वो लोग का जो रण में जो लोग रहते हैं उनकी प्यास बहुत लगती रहती है। तो उसी दौरान अगर वो जौ का सत्तू का उपयोग करे या फिर ये जौ का पानी बना के पिए तो क्या है कि किडनी स्टोन छोटे छोटे जो होते हैं वो टूट टूट के निकल जाते हैं। जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होता है, कोई ना कोई वजह से होता है, तो उस टाइम वो अपने खाने में जौ ले ले या फिर बार्ली वाटर बना के ले। ये मतलब जो पूरा दिन पानी पीना है वो थोड़ा सा जौ डाल के पिए। ऐसा 7-8 दिन करने के बाद उनके शरीर में से पूरे टॉक्सिन्स चले जाएंगे यूरिन के थ्रू और पेशाब साफ आ जाएगा। जौ को हृदय भी बोला है, मतलब हृदय के लिए भी हितकारी है। स्प्लीन और लीवर दोनों जब एनलार्ज होते हैं, मतलब यकृत और स्प्लीन वो दोनों जब बड़े हो गए हैं कोई ना कोई वजह से, तो उसमें उसको बेशक अपने डाइट में जौ का उपयोग करना चाहिए। मतलब जौ की रोटी चाहिए, खानी चाहिए। जौ की रोटी बनती है, पूरी बनती है, कचौड़ी बनती है, जलेबी बनती है, सत्तू बनता है। तो ये जो रिपीटेडली मैं आपको कह रही हूँ कि उसका चावल भी बना सकते और जौ का फुलिया भी बनता है। मतलब जो ज्वार की दाढ़ी होती है या मकाई की पॉपकॉर्न बनती है, ऐसे ज्वार का ये जौ का भी बनता है। जौ को एक अच्छे तरीके से उपयोग में लेने के लिए उसको अंकुरित करना है, मतलब जो उसका है इसको भिगो के फिर उसके स्प्राउट्स बनाने हैं। और स्प्राउट्स बनने के बाद जो 1.25 इंच का स्प्राउट्स बनता है तो उसको सुखा देना है। सूखने के बाद जौ को हाथ से मसलेंगे तो वो जो सूखा हुआ अंकुर है वो तुरंत निकल जाएगा, लेकिन जौ में पौष्टिकता बढ़ जाएगी। फिर उसको रोस्ट करके आप लेते हैं तो ये बेस्ट तरीका है। इसमें ज़रूर टाइम लगता है लेकिन मेरे ख्याल से हेल्थ के आगे सब कुछ फीका है। जौ का जैसे बोले जाए तो बार्ली वाटर कैसे बनाए। बाहर बाजार में तो बार्ली वाटर मिलता है। जब स्टोन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, मतलब पेशाब के हिसाब की जो भी बीमारी होती है, किडनी की जो भी बीमारी होती है, उसमें जौ बहुत अच्छे फायदे देते हैं। तो क्या करना है कि बाहर तो रेडीमेड मिलता है, लेकिन जब हमें गर्मी के मौसम में किसी किसी को बहुत बर्निंग मेंस्ट्रुएशन होता है, कम होता है, तो क्या करना है कि एक मटके की छोटी सी हांडी लेनी है, बिल्कुल नई लेनी है। उसको अच्छी तरह से उसमें से मिट्टी वगैरह निकाल देना है, पानी भर देना है।
वो पानी में आपको एक मुट्ठी, छोटी सी मुट्ठी जौ लेना है और उसको कूट देना है, रोस्ट करके कूट देना है, आधा सा कूट। उसका एक स्पेशल नाम है यव कूट। तो यव को कूट देना है, हल्के से कूट देना है और वो रात भर वो मटके के पानी में डाल देना है और सुबह उठ के वो पानी पीना है। ऐसे ही एक दूसरी मटकी लेनी है और दूसरा फ्रेश घड़ा लेके उसमें वो जौ उसी हिसाब से डालना है और वो सुबह से लेके रात तक पीना है। पूरे घर में भी आप ऐसा कर सकते हैं। जहाँ गर्मी का मौसम बहुत है, गर्मी बहुत है, रण प्रदेश है, वहाँ ये बहुत अक्सर और कारगर इलाज है बार्ली वाटर का, कि आप घर पे ही बना के पी सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में इसका एक क्षार बनाने की विधि है, क्योंकि हम जब आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद में जो बहुत उपयोगी इसका तत्व बोला जाता है वो है यवक्षार। तो ये यव है, उसको खेत से छोड़ समेत लेके आते हैं, मतलब जो पौधा होता है वो पौधे को पूरा का पूरा यव समेत लेके आते हैं। खेत में से थोड़े से पौधे लाए, फिर उसको अच्छी तरह से पानी से मिट्टी वगैरह जो जमी हुई है, फंगल इन्फेक्शन कुछ होगा कुछ नहीं होगा, कुछ मिट्टी है उसके साथ पेस्टिसाइड्स होंगे तो वो सब निकाल देना है। तो अच्छी तरह से वो पौधे को आपको धो लेना है, फिर सुखा देना है। सूखने के बाद वो पौधा लेके उसको जला देना है। जब पूरा अच्छी तरह से जल जाएगा, उसकी पूरी राख बन जाएगी, तब वो राख को लेके एक मिट्टी के बर्तन में, उसमें राख जितनी है उससे 10 गुना पानी डाल देना है और वो पानी को आपको रात भर रहने देना है। सुबह उठ के वापस वो पानी को छान लेना है और वापस उसमें थोड़ा सा और पानी डाल के जो राख है उसको नीचे बैठे रहने देनी है, मतलब वो यूजलेस है और पानी ऊपर का काम का है। तो वो पानी लेना है, उसमें और पानी मिला के फिर से एक बार करना है। ऐसा 2-3 बार करने के बाद एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी हमारे हाथ में आ जाता है। वो पानी को उबाल के, उसको उबालना था इतना तक है कि उसमें से सफेद कलर की या ग्रे कलर की पपड़ी दिखने लगे। वो ही पपड़ी है, वो यवक्षार है। वो यवक्षार का यूज हम लोग यूजुअली किस में करते हैं, तो किडनी के जितने प्रॉब्लम है उसमें करते हैं। जब हार्ट में स्वेलिंग हो जाती है, बोलते हैं ना हार्ट सूज जाता है, इन्फ्लेमेशन बॉडी में कहीं पे भी हो, हार्ट में हो या यकृत में हो या प्लीहा में हो या स्टोन हो, ये सब में ये यवक्षार काम आता है। यवक्षार आदि गुटिका भी मिलती है, यवक्षार पाउडर के स्वरूप में भी मिलता है, लेकिन ये बनाने की जो विधि मैंने बताई वो बहुत लंबी है। इसके कारण क्या होता है कि ये फार्मेसियां आजकल कुछ कुछ अलग अलग चीज से अलग अलग कॉम्बिनेशन करके देती है। इसके अलावा यव का जैसे बोले जाए तो सत्तू, जो गर्मी के ऋतु में एक बहुत अक्सर इलाज है कि जौ का आटा लो आप। ये जौ का आटा है, इसको थोड़ा सा रोस्ट कर दो। जैसे 1 कटोरी आपने आटा लिया है तो उसकी पतली सी राब बना दो, उसमें आप छाछ मिला सकते हैं, पानी मिला सकते हैं। यही जौ के आटे में आप उसका सत्तू बना सकते हैं। जैसे पानी मिलाया है, सेंधा नमक मिलाया, जीरा मिलाया और आप उसको पी सकते हैं। जब बाहर से गर्मी के मौसम में आप आते हैं तो ये जौ का सत्तू पीते हैं तो क्या है, बहुत ठंडक मिलती है और भूख को शांत करता है। जो हमारी एक्सेसिव हंगर है उसको शांत करता है। इसके अलावा मीठा सत्तू भी बनता है। जैसे ये जौ के आटा लिया, घी में आपने भून लिया, फिर उसमें शक्कर डाले या गुड़ डाले, इलायची डाले और उसको भी पी सकते हैं। हम बाहर से आके जो फ्रीज का ठंडा पानी पीते हैं उससे हमारी तरस नहीं छिपती है, तो उसी टाइम अगर आप जौ का सत्तू लेते हैं तो वो शक्ति देता है। मेडिकल साइंस के हिसाब से देखा जाए, मॉडर्न साइंस के हिसाब से, तो इसमें पूरा विटामिन बी ग्रुप है, नियासिन है, रिबोफ्लेविन है, कैरोटीन थोड़ी मात्रा में है, विटामिन ई है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरिक एसिड है, सेलेनियम है। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन है कि जो पूरी हमारे बॉडी को ताकत देती है। और जैसे कोई बीमार आदमी है तो उसको जौ की राख दे दो, जौ का दलिया दे दो, जौ का चावल दे दो, जौ का सत्तू दे दो, तो ये बहुत फायदेमंद है। फ्रेंड्स, आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा।
प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। इसके साथ हम आज फिर से एक बात आपसे कहेंगे कि आप एक वृक्ष अपने नाम से बोना न भूले। हमारी यही कामना है कि हर लोग एक एक वृक्ष लगाए और हम वृक्ष पे ही जिंदा है तो जिंदा रहने का मकसद कायम रखें। थैंक यू वेरी मच।